किस तरीके की सांत्वना दी गई है और कौन कौन किस पार्टी से? देखो, यहाँ पर मैं जय समता पार्टी से राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट नील कुमार, युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष अमन बंसल जी, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी रचित गोयल जी और हमारे प्रजापति समाज से और भागीदारी पार्टी के अध्यक्ष जी और जिला अध्यक्ष जी यहाँ पर सभी उपस्थित हैं। हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई थी सोशल मीडिया के माध्यम से कि जो मुजफ्फरनगर टिल्ला मोहल्ला के सोनू उर्फ रोनू थे, वो मेरठ में अपनी मौसी जी बुआ जी के रिश्तेदारी में गए हुए थे, मेरठ के जवालागढ़ गांव में। वहाँ पर उनको जिंदा जलाकर हत्या कर दी गई थी, जिसके विरोध में हम लोगों ने कचहरी परिसर मुजफ्फरनगर के अंदर भी इनकी मांग उठाई थी और आज हम लोग इनके घर पर भी उपस्थित हैं और यहाँ पर पहुँचे हैं। हम उनके भाई, मृतक के भाई मोनू से मुलाकात की है। उनकी बुआ जी यहाँ पर हैं, उनके फैमिली से भी देखा है। ये फैमिली बहुत ही गरीब है, इनके साथ में अत्याचार किया गया है। हम उत्तर प्रदेश सरकार से और मेरठ के शासन प्रशासन से निवेदन करते हैं कि मोनू के हत्यारों को तत्काल गिरफ्तारी कर उनको फांसी दिया जाए और पीड़ित परिवार को कम से कम 50 लाख का मुआवजा दिलाया जाए, क्योंकि इनकी एक बहन है जिसकी शादी अभी तक नहीं हुई है, वो मोनू की बड़ी बहन है। और ये जो छोटा भाई है इनका मोनू, ये बीमार है काफ़ी लंबे समय से और पिताजी भी नहीं है, माताजी हैं। तो इनके परिवार की जो जिम्मेदारी है वो मृतक मोनू ही उठाता था। तो परिवार एक तरीके से असहाय हो गया है। घर की स्थिति आप देख सकते हैं, ये आंगन आपके सामने है। तो बहुत ही, जिसने भी ये घटना को अंजाम दिया है, बहुत ही गलत दिया गया है, बिल्कुल निंदनीय घटना है, जिस पर हम सख्त से सख्त कार्रवाई, यहाँ तक कि अच्छा, फांसी तक माननीय अध्यक्ष जी, 16 तारीख के लिए चेतावनी दी गई है कि मेरठ कूच करेंगे। सभी संगठनों की तरफ से और हमारी पार्टी का भी पूर्ण रूप से समर्थन है। मेरठ में आंदोलन होगा और उसमें सभी लोग कुछ करेंगे। मेरठ जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव करने का ये प्रस्ताव पारित है पहले से ही। पूर्व में किस तरीके की घटना बंगाल में भी हुई थी, बहुत ज़्यादा आक्रोश बढ़ा था, उसी तरीके की घटना यहाँ देखी गई है। क्या मानता है कानून व्यवस्था को लेकर? भाई, कानून व्यवस्था तो उत्तर प्रदेश में ठपी हो गई है। अभी आपने देखा है कपसाड़ में एक बेटी को अपहरण भी कर लिया गया और उसकी माताजी को भी हत्या कर दी गई है। खासकर उत्तर प्रदेश के सरधना क्षेत्र में जितनी वारदात गरीब जनता के ऊपर की जा रही है, इतनी कहीं भी नहीं देखने को मिल रही है। और उत्तर प्रदेश में योगी जी कहते हैं कि बुलडोजर आ जाएगा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब गरीब लोगों पर अत्याचार होता है और आपके उच्च धनपति लोग जो है मुलजिम होते हैं, तो आपका बुलडोजर गायब हो जाता है। वहीं अगर किसी और समुदाय के लोग किसी अत्याचार में सम्मिलित होते हैं, अगर उनका तुच्छ अपराध भी होता है, तब भी आपका बुलडोजर पहुंच जाता है। लेकिन हत्या जैसे मामले जो आपके ही समुदाय के लोग कर रहे हैं, वहाँ आपका बुलडोजर गायब हो जा रहा है। तो बुलडोजर केवल आप जातीय पक्ष पर चलाते हैं, ना कि न्याय दिलाने के लिए चलाते हैं। अगर आप बुलडोजर वास्तव में ही चलाना चाहते हैं, तो जिस प्रकार की हत्याएं 2 सरधना क्षेत्र में हुई हैं, एक मोनू भाई की हत्या की गई है और एक सरधना के कपसाड़ गाँव में माता जी की हत्या की गई है, ऐसे अपराधों में बुलडोजर चलना अति आवश्यक है। जब ऐसे अपराधों में बुलडोजर चलेगा तभी दिमाग खुलेगा। बाकी किसी की जातीय रंजिश और धार्मिक रंजिश के कारण आप बुलडोजर भेजते हैं, वो न्यायिक हित में नहीं है। ठीक है।